हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के जो सिलेबस है उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। अपन हर स्ट्रीम को टारगेट करेंगे, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम हो। ठीक है, सारे वर्ग के बारे में बात करेंगे। अब देखो, ये जो वीडियो है मेजॉरिटी डेडिकेटेड होंगे आरबीएससी क्लास 12 के लिए। ठीक है, जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए होगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सिलेबस को लेके अभी बहुत सारे आपके नए सेशन स्टार्ट हो गए। सिलेबस को लेके बहुत डाउट होगा, कैसे मैं बता रहा हूँ। कहीं आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे होंगे तो फर्स्ट चैप्टर कुछ और बता रहा होगा, कहीं कोई और वीडियो में देख रहे होंगे तो कुछ और बता रहा होगा। ये लेके बहुत कन्फ्यूजन है, तो इस सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा। लास्ट ईयर भी ये कन्फ्यूजन हुआ था, क्यों हुआ था मैं बता दूंगा अभी। देखो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, थोड़ा आरबीएससी की हिस्ट्री देखो। आरबीएससी की हिस्ट्री देखते हैं जो सिलेबस को लेके। तो जब 2020 तक की बात करें ना यार, बीच बीच में कभी आरबीएससी की बुक चलती थी, कभी एनसीईआरटी की बुक चलती थी। आरबीएससी की भी बुक अगर आप 8 क्लास पढ़े हो तो आपको पता होंगे कि उस टाइम पे अलग बुक चलते थे, 10th में आपके पास एनसीईआरटी होंगे, आपको पता है ये बात। अब देखो एक बात समझो, ये दो बुक हमेशा इधर उधर होते रहते थे। कभी आरबीएससी खुद का बुक चलाता था, कभी एनसीईआरटी चलाता था। 2020 की बात करते हैं तो 2020 में आरबीएससी की बुक्स चलती थी। 2021 जब आया सेशन तो उसमें आरबीएससी ने अनाउंस करा कि हम जब भी 2021 में एग्जाम होगा वो हमारे उसका सिलेबस जो होगा वो एनसीईआरटी के बेस पे होगा। ठीक है, 2021 के अंदर लागू हो गया कि एनसीईआरटी का ही सिलेबस चलेगा। अब देखो मजे की बात बताते हैं, 2021 के अंदर एग्जाम तो हुआ नहीं। ठीक है, सिलेबस वही था, एनसीईआरटी का था। 2022 के अंदर भी सिलेबस वही था। अब बात करते हैं 23 के अंदर, तो उसमें भी वही सिलेबस था पुराना वाला। अब बात करते हैं जो इस बार एग्जाम हुआ 2000 सेशन की बात करते हैं, 2023 और 24 जो इस बार बच्चों ने एग्जाम दिए उनके अंदर सिलेबस चेंज हुआ। सिलेबस कैसे चेंज हुआ मैं बताता हूँ। बुक्स तो एनसीईआरटी की ही थी, एनसीईआरटी के अंदर से कुछ टॉपिक्स रिमूव हो गए और कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए। मतलब कुल मिला जुला के सिलेबस कम हो गया। जब आप क्लास 10th में थे तो आपने देखा था कोविड के चक्कर में कुछ कुछ सिलेबस कम हो गए थे, है ना। कुछ कहीं से कुछ टॉपिक रिमूव कर दिया गया था, कहीं से कुछ चैप्टर रिमूव कर दिया गया था, तो वैसे हुआ। अब बात करते हैं, एक बात समझो यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ। जैसे आप केमिस्ट्री में देखोगे, अगर कहीं यूट्यूब पे लेक्चर या कुछ भी देख रहे होंगे तो कहीं पे मिल रहा होगा कि सॉलिड स्टेट है फर्स्ट चैप्टर, कहीं पे मिल रहा होगा सॉल्यूशन है। देखो हुआ क्या था, केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है। इसी तरीके से हर वाणिज्य वर्ग और जितने भी कॉमर्स वाले हैं ना, कॉमर्स आर्ट्स वाले, वो भी समझ लेना ये सारी चीज़ें जो मैं जैसे बता रहा हूँ। जैसे केमिस्ट्री लोगे तो केमिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था कि चैप्टर्स रिमूव हुए थे बस। जैसे फर्स्ट चैप्टर रिमूव हो गया था, लास्ट वाले कुछ चैप्टर्स रिमूव हो गए थे, इस तरीके से चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए थे। ठीक है, कुल मिला जुला के पहले 16 थे, अब 10 कर दिए गए थे, जो अभी के हिसाब से हैं। अब बता रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ। जो कुछ कुछ बुक्स में जैसे फिजिक्स ले लोगे तो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में देखोगे तो वहाँ से चैप्टर तो उतने ही है जो पहले थे। अब कहोगे भैया तो सारे पढ़ने नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे होगे तो ध्यान रखना कि नए वाले सिलेबस देखो आप, क्योंकि जो पुराना किताब था ना, अभी जो नया चला है उसमें कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर ले लोगे फिजिक्स में तो जो लास्ट वाले यूनिट्स में होंगे लॉजिक गेट्स वगैरह रिमूव कर दिए गए। अब बोर्ड में लॉजिक गेट्स वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस हो गए। अब आते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना आप। वैसे ही हर बुक्स में से हर टॉपिक्स कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है। बायोलॉजी के अंदर भी हुआ है, बहुत कम हुए, कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। मैथ्स के अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं, कहीं से कई बुक्स में से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कहीं से टॉपिक डिलीट हुए हैं। अब एक बात ध्यान रखना, आपको पता कैसे चलेगा एग्जैक्ट आपने वो क्या फॉलो करना है। तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना, वहाँ से जब भी बुक डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे नई वाली बुक ही डाउनलोड होगी और वहाँ पे नीचे फोल्डर में लिखा होगा रेशनलाइज एनसीईआरटी 2023 एंड 24। जब भी और एक और बात ध्यान रखना, जब भी आप बुक खरीदने जा रहे हो तो यही देखना है, फोल्डर में आपको मिल रहा होगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, साइड में दिख रहा होगा, वही बुक डाउनलोड करनी है जिसके अंदर लिखा होगा रेशनलाइज एनसीईआरटी 2023 एंड 24। ये सिलेबस अभी 2024 में भी लागू होने वाला है, 24-25 में जो आपका सेशन नया वाला स्टार्ट होने वाला है। सेम सिलेबस चलेगा। अगर सिलेबस रिमूव होना होता तो आरबीएससी बता दिया होता, ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है। सीबीएसई के भी अंदर वही सारी चीज़ें हैं। लास्ट टाइम पे चेंज हुआ था तो पहले से पता हो गया था कि चेंज होने वाले हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नाम के लिए आरबीएससी भी एक बार सिलेबस जारी करेगा। ठीक है, वो वही सारे टॉपिक होंगे, कोई रिमूव नहीं होने वाला, इतना कन्फर्म है, 100% फिक्स है। ठीक है, जब भी आएगा सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे तो एक आरबीएससी भी अपना सिलेबस रिलीज़ कर देगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक और बात ध्यान रखना, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप आरबीएससी की साइट पे जा सकते हो, वहाँ पे जो सेशन मिलेगा आपको 2023 एंड 24 पिछले साल वाला वही सिलेबस रहने वाला है, वो भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें टॉपिक देख लेना, एनसीईआरटी में टॉपिक कुछ अलग होंगे अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो। अब देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास पुरानी वाली बुक्स हैं जिसमें रेशनलाइज एनसीईआरटी 2023 एंड 24 नहीं होगा लिखा, तो आपको अब बोलोगे भैया हमें नया बुक खरीदना पड़ेगा, तो नहीं, नया बुक मत खरीदो। देखो क्या करो, हम टेलीग्राम ग्रुप पे, जो ग्रो शिक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर हम एक आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे जिसके अंदर रिमूव टॉपिक और डिलीटेड टॉपिक्स ही लिखे होंगे। ठीक है, जो मतलब
अगर मान लो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया था सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पे लिखा होगा सॉलिड स्टेट रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और जैसे बात करें कि केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पे 14 चैप्टर देखोगे तो लॉजिक गेट रिमूव है, तो वहाँ पे भी लिखा होगा कि लॉजिक गेट रिमूव है। तो उसी हिसाब से आपको वो सिलेबस फॉलो करना है और नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो ध्यान रखना कि ओरिजिनलाइज एनसीईआरटी पे हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। अब जो चीज़ें डिलीट हो गई हैं वो आपको पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। और मेजॉरिटी बात करें तो पूरे ऑल इंडिया के अंदर जहाँ पे भी एनसीईआरटी बुक चलती हैं वहाँ अभी नए सिलेबस ही चल रहा है, रैशनलाइज एनसीईआरटी 2023 एंड 24 वाली ही, ठीक है। अपन इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ क्वेरी डाउट्स होंगी तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।